आदाब। महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बीएसई में लिस्टिंग। वज़ीर आला और दोनों नायब वज़ीर आला ने की घंटी बजाकर इस तारीखी लम्हे को बनाया यादगार। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार धड़े ने अपने 26वें यौम तासीस का जोश खरोश के साथ मनाया जश्न। शरद पवार ने पार्टी की कामयाबियों और आवामी खिदमत का किया जिक्र। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप की जानिब से भी आज पार्टी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। तकरीब में अजित पवार, उनकी अहलिया और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने की शिरकत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रेल हादसे के खिलाफ आज थाने में किया एहतजाज। रेलवे स्टेशन के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। रेलवे इंतजामिया पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुमरा स्टेशन का दौरा किया। कहा, ट्रक में ज्यादा जानवर हों तो चालान, ट्रेन में गुंजाइश से ज्यादा लोग हैं तो कौन जिम्मेदार। महकमा समाजी इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाजात से नवाजा गया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। और अब खबरें तफसील से। मुंबई से एक अहम खबर, जहां महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने आज पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बीएसई में लिस्टिंग तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किद हुई, जहां मुख्तलिफ इदारों को उनकी काविशों के एतराफ़ में यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। तकरीब का अहम लम्हा वो था जब वज़ीर आला और दोनों डिप्टी सीएम ने बॉन्ड लिस्टिंग के लिए घंटी बजाकर इस तारीखी लम्हे को यादगार बना दिया। ये इक़दाम शहरी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और माली शफाफियत की जानिब से एक मुस्बत कदम समझा जा रहा है, जो रियासत महाराष्ट्र को सरमायाकारी के नए मौके पर हम करेगा। मी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचं मनापासून अभिनंदन करतो की ही देशातली पहिली महानगरपालिका झालेली आहे की ज्या महानगरपालिकेने ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू केले। आणि ही पण अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की जनतेने अतिशय चांगला प्रतिसाद या ग्रीन बॉन्ड्सला दिलेला आहे। इन्व्हेस्टर्सने अतिशय चांगला प्रतिसाद दिलाय। मला सांगण्यात आलं की इश्यू झाल्यानंतर पहिल्या काही मिनिटातच 100 कोटीच्या वर हे बॉन्ड सबस्क्राईब झाले आणि त्यानंतर 5 पटीनं या बॉन्डचं सबस्क्रिप्शन झालं। याचा अर्थ या बॉन्ड्सच्या सार्थकतेमध्ये इन्व्हेस्टर्सचा विश्वास, महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये हा इन्व्हेस्टरचा विश्वास यातनं आपल्याला स्पष्टपणे। पुणे में आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार धड़े ने अपने 26वीं यौम तासीस का जश्न भरपूर जोश व खरूश के साथ मनाया। इस मौके पर पार्टी के सरपरस्त शरद पवार ने कारकुनान से खिताब करते हुए पार्टी की कामयाबियों और आवामी खिदमत का जिक्र किया। तकरीब में पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। शरद पवार ने कहा कि पार्टी की बुनियाद ऐसे लोगों ने रखी जो आम पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्हें आवाम की खिदमत का मौका मिला। उन्होंने मिसालों के ज़रिए बताया कि किस तरह पार्टी ने नए चेहरों, नौजवानों और पसमानदा तबके के अफराद को हुकूमत और निज़ाम का हिस्सा बनाया। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिसने अवामी एतमाद से ताकत हासिल की और आज भी अवामी मसाइल को अपनी तरजीह बनाए हुए है। शरद पवार के मुताबिक पार्टी आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत होगी और महाराष्ट्र के अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत बनेगी। आणि राज्याच्या सगळ्या भागातून आलेले तुझे आज सरकारने विचारलं, आजचा दिवस हा 26वा वर्धापन दिवस। 26 वर्षाच्या पूर्वी आपण एकत्र आलो
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करायचा निर्णय घेतला. जनतेचा पाठिंबा मिळाला आणि बोलत बोलत पक्षाला उभारी आली. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार धड़े एनसीपी एससीपी ने आज अपनी यौम तासीस की तकरीब शानदार अंदाज में मनाई. तकरीब में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी. पार्टी झंडे को सलामी दी गई और शरद पवार के नज़रियात पर मुश्तमिल तकारीर की गई. पार्टी को बने हुए 26 साल मुकम्मल हो चुके हैं और रहनुमाओं का कहना है कि न सिर्फ पार्टी के इत्तेहाद का मजहर है, बल्कि आने वाले इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है. ठीक है, आज सब डिसाइड करेंगे किस प्रकार से आगे जाना है. वैसे तो पूरी पार्टी पूरे स्टेट में हर एक तालुका में अपने हिसाब से काम कर रही है और कैसे आगे जाके किस प्रकार से और तेज रफ्तार से जा सकते हो सोचेंगे. शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा के टॉर्च बेरर के रूप में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को देखा जाता है और आज उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए हर कार्यकर्ता उत्सुक है. See, times have changed, but thought process is the same. If you look at the foundation day, what Pawar Saab does is like he tells people that here we are going to celebrate our foundation day, and people come to that particular location. What we all expect is, Pawar Saab telling us how to fight coming elections, or how to go ahead with all the political equations. So we would. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से आज पार्टी की सालगिरह का जश्न मनाया गया. तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, उनकी अहलिया और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की. इस मौके पर पार्टी के झंडे को सलामी दी गई और कौमी तराने के साथ तकरीब का आगाज़ हुआ. इस मौके पर पार्टी कारकुनों में जोश खरूश देखने को मिला. अजीत पवार ने इस मौके पर पार्टी के नज़रियात, तरक्याती मनसूबों और अवामी खिदमात के अज़्म को दोहराया. अजीत पवार ग्रुप के इस जश्न को सियासी हलकों में एक ताकत के मुजाहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है, खास तौर पर मौजूदा सियासी हालात में जब महाराष्ट्र की सियासत कई धड़ों में बटी हुई है. मरकजी वजीर बराए ख़जाना व कारपोरेट उमूर निर्मला सीतारमण की ज़ेर सदारत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का 29वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ. ये इजलास मुंबई में मुनक़्क़िद किया गया, जहां मुल्क के इक़्तिसादी ढांचे, मालियाती पॉलिसियों, बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी के इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई. इस इजलास में रिज़र्व बैंक, सेबी और दीगर मालियाती इदारों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की. इजलास का मकसद था कि मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत और पायदार बनाया जाए. महाराष्ट्र के थाने ज़िला के मुमरा के करीब पीर की सुबह एक अलमनाक ट्रेन हादसे में 4 लोगों की जानें चली गई और कई मुसाफिर जख्मी हो गए. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गुज़श्ता रोज़ पेश आए मुंबई रेल हादसे के खिलाफ आज थाने में भरपूर एहतजाज किया. एमएनएस कारकुनों ने थाने रेलवे स्टेशन के बाहर जमा होकर नारेबाजी की और रेलवे इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया. मुजाहिरीन का कहना था कि बार बार होने वाले ट्रेन हादसात आवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ के मुतरादिफ हैं. एमएनएस ने मुतालबा किया कि हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई हो. वहीं रेलवे हुक्काम का कहना है कि वाक़े की जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी. और मुमरा रेल हादसा मामले पर समाजवादी पार्टी लीडर रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने मुमरा स्टेशन का दौरा किया. यहाँ के स्टेशन मास्टर, मुसाफिरीन और मुमरा प्रवासी संघ के लोगों से मुलाकात की. अबू आसिम आज़मी ने बताया कि जब किसी ट्रक टेम्पो में जगह से ज़्यादा बकरी भैंसें ले जाने पर जुर्माना आयद किया जाता है तो ट्रक ड्राइवर पर केस बनता है, तो ट्रेन में ज़रूरत से ज़्यादा मुसाफिरीन कैसे बिठाए जा रहे हैं, इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती. उन्होंने कहा कि यहाँ जानवरों की कदर और उनके हुकूक के लिए आवाज़ें उठती हैं, लेकिन इंसानों की जानों की कोई कीमत नहीं है. क्या है कि लोगों को जाना है, बेचारों को किसी तरह पहुंचना है, लटक के जा रहे हैं, जानवरों की तरह जा रहे हैं. मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर गाय और बैल और भैंस जाते हैं ट्रक के अंदर तो इतनी चिंता है कि उसको रोक करके चेक किया जाता है कि इसमें 9 बैल जाना चाहिए तो 9 से 10 कैसे चला गया, 5 भैंस जाना है तो 6 भैंस कैसे हो गई. जानवरों की इतनी चिंता. और मुंबई में
ट्रेनों में लोग जो है किस तरह से जा रहे हैं इसकी चिंता नहीं है। इसमें कहाँ गए ये जितने जो सांप्रदायिक पार्टियों के लोग हैं वो लोग किधर गए, किधर आरएसएस के लोग, उनको इंसान की जिंदगी दिखती नहीं है। जहाँ बकरीद आई हर सड़क पर खड़े हो जाते हैं कि अरे गाय जा रही है, बैल जा रहा है, बकरा जा रहा है, भैंस जा रही है, इसको इतनी तकलीफ हो रही है। ये हालत देश की है। अभी इसको बहुत सीरियस लेंगे हम लोग और हम मिलेंगे जनरल मैनेजर से। उसका अभी सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का। मैं यहाँ के लोगों का डेलीगेशन लेके जाऊँगा। मेरे 37 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर। हम रेलवे के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करके धरना देना पड़ देंगे, लेकिन अभी इस तकलीफ को दूर करेंगे। हर महीने यहाँ 3 से 4-5 लोग मरते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इस पर बहुत सीरियसली लिया समाजवादी पार्टी ने और हम इसको जो है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने फाइट फॉर अवर मुंबई प्रोग्राम के तहत शहरियों से खिताब किया। यह प्रोग्राम मुंबई के बुनियादी मसाइल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शहरी तरक्की के लिए अवामी बेदारी मुहिम का हिस्सा था। आदित्य ठाकरे ने मुंबई के लोगों से अपील की कि वो अपने शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हों। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत ने शहरी मनसूबाबंदी को नज़रअंदाज किया है और आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। प्रोग्राम में नौजवानों, माहौलियाती कारकुनों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आदित्य ठाकरे ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में शिवसेना यूबीटी की तैयारियों का भी जिक्र किया और आवाम से वोट के जरिए जवाब देने की अपील की। आज जसं मी सांगितलं तिथीप्रमाणे शिवराज्याभिषेक दिन आहे। ते स्वराज्य जर आपल्याला गमवायचं नसेल तर तुम्हाला ही लढाई लढावीच लागेल। या लढाईसाठी तयार आहात का? तयार असाल तर दोन्ही हात वरती करून ताकद दाखवा। ताकद आहे, हिम्मत आहे, जिगर आहे। ताकद, हिम्मत, जिगर एक करून जिंकायला तयार आहात का? मग चला ह्या लढाईला आपल्या मुंबईसाठी तयार होऊया। आणि लढाई ही सुरू झालेली आहे। लढवून जिंकायचं म्हणजे जिंकायचंच, ते या मुंबईसाठी, या महाराष्ट्रासाठी आणि छत्रपती शिवरायांसाठी। धन्यवाद। जय हिंद। मुंबई में आज एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शिरकत की। ये तकरीब महकमे समाजी इंसाफ व खुसूसी इमदाद की जानब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाज़ात देने के लिए मुनक्किद की गई थी। तकरीब में रियासत भर से आए हुए समाजी कारकुनों, माजूर अफराद, तलबा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात दिए गए। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि समाज के पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद ही असल तरक्की है। हमारी हुकूमत हर उस शख्स के साथ है जो इंसाफ और बराबरी के लिए काम करता है। खरं म्हणजे आज सामाजिक व विशेष न्याय विभागाने आज महनीय व्यक्तींच्या नावाचा पुरस्कार 16 या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि या पुरस्कार ज्यांना ज्यांना मिळाला, संजय सिरसाट म्हणाले की त्याचं सिलेक्शन फार कठीण होतं। ज्यांना पुरस्कार मिळाला त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। ज्यांना मिळालं नाही त्यांना पुढच्या वेळेस मिळेल नक्की। आणि खरं म्हणजे आता ज्यांना पुरस्कार मिळणार आहे, खऱ्या अर्थाने त्यांची जबाबदारी आणखी वाढणार आहे। त्यामुळे समाजामध्ये चांगलं काम करणाऱ्यांची संख्या वाढली की समाजामध्ये देखील चांगलं काम होतं, लोकांच्या अडचणी सुटतात, लोकांना मदत होते। आणि असे जे प्रसिद्धीपासून दूर असणारे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचा खऱ्या अर्थाने अशा प्रकारच्या मोठ्या व्यक्तींच्या नावाचा पुरस्कार दिल्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देण्याचा एक प्रकार आहे। आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीनं देण्यात येणारा मग तो समाजभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार असेल, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार असेल, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार असेल किंवा शाहू फुले आंबेडकर पुरस्कार असेल, अशा विविध पुरस्काराने ज्या लोकांची या पुरस्कारांकरता निवड झाली आहे त्यांना पुरस्कार देण्याचा कार्यक्रम। और मुंबई के मलाड इलाके में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफे के बाद आखिरकार पुलिस ने एक ताला तोड़ गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुरार पुलिस स्टेशन की हदूद में काम करने वाले इस गिरोह के 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 मर्द, एक खातून शामिल है। ये तमाम मुलजिमान मलाड के रिहायशी हैं और उनके कब्जे से 100 ग्राम सोना, 240 ग्राम चांदी और 80,000 रुपये नकद बरामद किए गए।
पुलिस के मुताबिक इन मुल्जिमान के खिलाफ 40 से ज़ायद चोरी और घरों में नक़बज़नी के मुकदमात पहले ही दर्ज हैं। और आगे 25 तारीख से 25 मई से यहाँ पे पिंपरीपाड़ा में हाउस ब्रेकिंग की बहुत सी वारदातें थी, यानी 4 हाउस ब्रेकिंग रिकॉर्ड किए थे। तो हिसाब से हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से हमने एक आरोपी का नाम पता चला, अप्पू खोटा करके। तो उसने अब्दुल अंसारी उर्फ अप्पू खोटा, वो खुद अभी जेल रिलीज़ हुआ था 24 तारीख को, और उसने स्टार्ट किया, जैसे ही जेल रिलीज़ हुआ वैसे उसने ये स्टार्ट किया हाउस ब्रेकिंग करना। तो उसके ऊपर डाउट था, वो हिसाब से हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और वो हिसाब से हमने पूरा फील्डिंग लगा के टेक्निकल लेकर। गुज़श्ता शाम आई ज़ोरदार आंधी और तूफ़ानी बारिश ने वोकर असम्बली हल्के के किसानों को भारी नुकसान पहुँचाया। ख़ास तौर पर अर्धापुर तालुका के किसानों को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है, जबकि मुदखेड़ और भोकर तालुका में भी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। और ताज़ा इत्तलात के मुताबिक केले के अर्धापुर में बागात मुकम्मल तौर पर ज़मीन दोष हो गए हैं और पपीता समेत दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान हुआ। सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए साबिक़ वज़ीर व रुकन पार्लियामेंट अशोक राव चौहान ने अर्धापुर, मुदखेड़ और भोकर के तीनों तहसीलदारों से राब्ता कायम किया और फौरी तौर पर नुकसान का पंचनामा करने की हिदायत दी। और दिल्ली के कालकाजी में वाक़ भूमि है कैंप में झुग्गियों के इन्हदाम के खिलाफ लोगों का एहतजाज जारी है। सूरत हाल को देखते हुए इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। दरअसल ये एहतजाज इंतज़ामिया की तरफ से झुग्गियों को मिसमार करने के खिलाफ हो रहा है। एहतजाज के दौरान कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि चंद रोज़ कबल कैंप के मकीनों को इलाका खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज इंतज़ामिया कार्रवाई के लिए यहाँ पहुँची। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत ने यहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था, फिर अब ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म हो गई है। 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी एक भी झुग्गी को छुआ भी नहीं जाएगा, ऐसा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है। अब आप माइक घुमा के, अब आप कैमरा घुमा के देखिए कितनी फोर्स यहाँ पे आज भूमिहीन कैंप में खड़ी है और कल यहाँ पर बुलडोजर लेकर आने वाले हैं। आज भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग जिनके कल घर उजड़ने वाले हैं, आज सड़क पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्लेकार्ड लेके खड़े थे कि हमारे घर मत उजाड़ो। उनको बर्बरता से डंडे मार मार के भगाया गया, उनको डिटेन किया गया है। अभी मेरी काफी लोगों से बात हुई है, उनको बस में कहीं लेके जाया जा रहा है, बता भी नहीं रहे हैं। एक तरफ आप उनका घर तोड़ते हो, उनको सड़क पर लाके खड़ा कर देते हो और आवाज उठाने का भी अधिकार छीन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को से झूठे वादे करती है। चुनाव से पहले कहते हैं जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सारी झुग्गियां तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। इन कैंप के लोग हैं, हम उनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ पे लोगों ने अपना जीवन, कहते हैं ना भी बूंद बूंद से सागर बनता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कतरा करके लोगों ने अपने घर बनाए, अपना आशियाना बना दिया। लेकिन जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने का जो वादा था वो वादा पूरा ना किया गया, बल्कि अब बीजेपी को वोट देकर लोगों ने अब पछता रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे झुग्गी वहीं बुलडोजर। पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कारपोरेशन और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कारपोरेशन के ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड्स की बीएसई में लिस्टिंग। वज़ीर आला और दोनों नायब वज़ीर आला ने की घंटी बजाकर इस तारीखी लम्हे को बनाया यादगार। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार धड़े ने अपने 26वें यौम तासीस का जोश व खरोश के साथ मनाया जश्न। शरद पवार ने पार्टी की कामयाबियों और अवामी खिदमात का किया जिक्र।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप की जानिब से भी आज पार्टी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। तकरीब में अजित पवार, उनकी अहलिया और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने की शिरकत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रेल हादसे के खिलाफ आज थाने में किया एहतजाज। रेलवे स्टेशन के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। रेलवे इंतजामिया पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुमरा स्टेशन का दौरा किया। कहा, ट्रक में ज्यादा जानवर हों तो चालान, ट्रेन में गुंजाइश से ज्यादा लोग हैं तो कौन जिम्मेदार। महकमा समाजी इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाजात से नवाजा गया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।